सोचिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने अपने वॉर रूम्स में बैठे हैं और दोनों पावरफुल लीडर के सामने अपने अपने न्यूक्लियर बटन भी हैं और उनके एडवाइजर्स ये कह रहे हैं सर गिव ओनली वन ऑर्डर और दुश्मन देश मिनटों में खत्म। सबको इस पॉइंट पर लगेगा कि ये दोनों अपना अपना न्यूक्लियर बटन दबा देंगे, लेकिन अचानक वो दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और मेडिटेशन करने लगते हैं। न्यूक्लियर बटन दबाने की जगह दोनों अब अपने अंतरात्मा से यह सवाल पूछ रहे हैं, एक न्यूक्लियर बटन दबाकर लाखों सिविलियंस की जिंदगी खत्म कर देना, क्या यही रियल पावर है? दोस्तों, सुनने में यह कहानी थोड़ी अजीब सी लग रही है ना, क्योंकि दुनिया के लीडर से हम जनरली ऑपोजिट एक्सपेक्ट करते हैं। शायद इसी वजह से हमें रशिया यूक्रेन, इजराइल गाजा और यूएस ईरान जैसी वॉर्स अब नॉर्मल लगने लगी है। चलो अब एक अलग इमेजिनेशन करते हैं। सोचो अगर हमारी धरती को यह डिक्टेटर्स नहीं बल्कि सच्चे धर्म गुरुओं का समूह चलाता तो कैसा होता? जैसे वेटिकन सिटी के पॉप हों, हिंदुओं के शंकराचार्य, सिखों के जत्थेदार, बौद्ध धर्म के दलाई लामा और इस्लाम के आलिम और मुफ्ती, तब इन सब की एक ही आवाज होती, शांति। और अगर ऐसे ट्रू गॉड बिलीवर्स हमारे देशों के पीएम्स और प्रेसिडेंट्स होते तो अपना कुछ समय यह साइलेंस, प्रेयर और मेडिटेशन में तो जरूर बिताते। इन सबको एक बेसिक ट्रुथ का तो पता ही होता, अच्छा हो या बुरा, हम सबको एक दिन टाइम अपने आप ही मिटा देगा, तो फिर एक दूसरे को टाइम बॉम्ब से मिटाने का क्या मतलब? अगर सच में ऐसे सेंट लाइक लीडर्स दुनिया को लीड करते तो उनका मेन गोल क्या होता, जरा सोचो। वीकर देशों को तोड़ना नहीं, उनका गोल होता इंसानियत को जोड़ना। वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी कि दूसरे की जमीन को कैप्चर करना, ऐसी चीजों को वो अपनी मेन आइडियोलॉजी ना बनाते। शायद ये स्पिरिचुअल लीडर्स हमारी धरती को एग्जैक्टली वैसा ही बनाने की कोशिश करते जैसा कि भगवान ने इस धरती को बनाया था, यानी कि बॉर्डरलेस। क्योंकि एनलाइटेंड माइंड समझते हैं हवा, नदियों, पंछियों को तो कोई बॉर्डर रोकता नहीं। यह तो सिर्फ पावर हंग्री ह्यूमंस ने अपनी अपनी लाइंस ड्रॉ कर दी वर्ल्ड मैप पर। सेंट लाइक लीडर्स अपनी पावर दिखाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्ट्रेटेजिक, बायोलॉजिकल और साइबर वॉरफेयर्स में कभी भी वेस्ट ना करें, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लीडर्स जानते हैं कि भगवान ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और ये सारा पैसा शिफ्ट हो जाता दुनिया की भूख मिटाने पर, हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन वेलफेयर पर। अंडरग्राउंड सिलोज में मिसाइल्स और वेपन्स की जगह वेयर हाउसेज में फूड को स्टोर किया जाता है। हिस्ट्री में ह्यूमंस ने इस फिलॉसफी पर बड़ा भरोसा किया है। मेल्ड फिस्ट, सिंपल भाषा में समझें तो मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाकर दूसरे को कंट्रोल करना। ट्रू सेंट्स हेड्स ऑफ द स्टेट बनकर ऐसी फिलॉसफी को कभी फॉलो ना करते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो सच्चे संत महात्मा होते हैं वो तो पावर के पीछे कभी भागते ही नहीं, तो इसलिए वो पीएम्स और प्रेसिडेंट्स क्यों बनना चाहेंगे? और वो तो अक्सर पहाड़ों, जंगलों और क्वाइट प्लेसेस में चले जाते हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस आउटर वर्ल्ड को जीतना नहीं बल्कि अपने इनर वर्ल्ड को कॉन्कर करना होता है। तो इसलिए शायद परफेक्ट सेंट रूल्ड वर्ल्ड तो एक इमेजिनेटिव आइडिया ही लगता है। लेकिन एक रियलिस्टिक होप यह भी है कि अगर सेंट्स पीएम्स और प्रेसिडेंट्स नहीं बन सकते तो एटलीस्ट जो आज पीएम और प्रेसिडेंट हैं वो तो अपने अंदर सेंट लाइक क्वालिटीज तो रख ही सकते हैं। यानी कि कमजोर देशों से कुछ छीनना नहीं बल्कि उनको कुछ ना कुछ बांटना ही उनकी फिलॉसफी है। अगर यहाँ दो ऑप्शंस दिए जाएं, पावरफुल डिक्टेटर्स या सेंट लाइक लीडर्स में से कौन हमारी दुनिया चलाए, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे? और एक आखिरी गहरा सवाल, इस ह्यूमैनिटी और धरती को बचाने के लिए क्या हमें सच में संतों का वेट करना चाहिए एज ए लीडर, या फिर हम सब इंसानों को संतों की तरह सोचना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना चाहिए? सोचिएगा जरूर। थैंक यू।